ऐसा तो नहीं लिखा। आप नहीं सुधरिएगा तो हम लोग भी नहीं सुधरेंगे। दोनों बोला जा रहा है, समझ में। यस सर, लिखो। उसके बाद यहाँ पर रोक रहे हैं ना सर, तो पूरा जाम हो जा रहा है, तो गाड़ी बढ़ नहीं रही है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये वो स्टॉपेज आगे दे दीजिए, कहीं पर भी बहुत जगह है जहाँ पर सवारी उतार के वो आगे बढ़े। यहाँ पर रोकता है तो पूरा जाम हो जा रहा है। यही चीज़ है। एक बात और करना चाह रहे थे सर, जो सवारी भर के आ रहा है उसको आप सीधे जाने दीजिए सर, काहे उसको इसमें जबरदस्ती घुसाया जाए? आप लोगों को जबरदस्ती नहीं पकड़, उसको धीरे धीरे करके बताना। थोड़ा सा हम लोग कष्ट हो रहा है सर, सवारी जो लेके आ रहा है ना उधर से, तो वो जो भरले है अब इसमें आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है। अब वो सीधे चला जाएगा। तो दो टेम्पो स्टैंड हो गया ना। हाँ, अब या तो सीधे बढ़ जाए या तो यहाँ पे आगे जाके वो टेम्पो स्टैंड में लगा दे, लेकिन ये दोनों में एक जगह तो लगा, रोड पे नहीं लगा है। क्योंकि इनिशियली मोस्टली तोड़ने का काम होता है तो लोग को लगता है टूट रहा है, सिर्फ जब बनने का समय होगा उसमें समय लगेगा, उसके बाद जब देखेगा तो वो एग्जैक्टली पर्पस समझ में आएगा कि वो टूटा क्यों था। तो तब तक के लिए ये जो प्रक्रिया है ये तोड़ने वाली ही थोड़ी रहेगी, बनने वाली कुछ देरी बाद में शुरू होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा और मैं हूं चंदन। आज नगर निगम के द्वारा जिस तरह से पहल किया जा रहा है, जिस तरह से नगर निगम एक्शन में दिख रही है, शायद यह 25 वर्ष पहले दिखी होती तो आज ऐसा मंजर नहीं होता। रांची आज सुंदर रांची कहलाती और देखी भी जाती। कहते हैं ना, रांची में नियम राज की एंट्री, सड़क घेरो दुकान चलाओ, अब नहीं चलेगा। जाम की आड़ पर वार, निगम ने खोजी अपनी जमीन, अवैध कब्जे पर फाइन की चोट। जी हाँ, अवैध कब्जे जहां पर होटल हैं, जहां दुकानें चलाई जा रही हैं, वहां पर निगम अपना ज़मीन ढूंढ रही है। अगर किसी होटल के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें चालान किया जा रहा है। और आप आए दिन देख रहे होंगे खबरों के माध्यम से नगर निगम एक्शन में दिख रही है। नगर निगम दुकानें तोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि नगर निगम दुकानें तोड़ नहीं रही है, रांची को जाम मुक्त कर रही है। आइए देखते हैं खबर क्या हो रहा है रांची में। हर रोज़ की तरह जो है शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नए जगहों पे हमारी पूरी टीम घूम रही है और सभी शाखा हमारे संपूर्ण जितने भी विंग है, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सभी के सीनियर पदाधिकारी भी अपने स्तर से इसमें मदद कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और जिस जगह पर जिस प्रकार की समस्या है उस तरह से उसको समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से वहाँ पर बेहतर करने की संभावनाएँ हैं उस पर एक ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद उस प्रस्तावना को अप्रूव कराते हुए हम लोग वहाँ काम कराएंगे। क्योंकि इनिशियली मोस्टली तोड़ने का काम होता है तो लोग को लगता है टूट रहा है, सिर्फ जब बनने का समय होगा उसमें समय लगेगा, उसके बाद जब देखेगा तो वो एग्जैक्टली पर्पस समझ में आएगा कि वो टूटा क्यों था। तो तब तक के लिए ये जो प्रक्रिया है ये तोड़ने वाली ही थोड़ी रहेगी, बनने वाली कुछ देरी बाद में शुरू होगी। लेकिन अभी हमने देखा कि आप जैसे उस सब्जी वेंडर मार्केट में आप गए थे तो वहाँ पे सब्जी वालों से पर्सनल बात करते हैं। जो टीम हमारी करती है लोएस्ट रैंक पर वो भी उन्हीं से बात करती है। तो अगर हम लोग भी फील्ड घूमते हैं थोड़ा वही काम हम लोग भी खुद कर लेते हैं। तो अगर जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं अगर उनसे पूछ ले तो हमें लगता है वो बेहतर तरीके से एक रिज़ल्ट होगा, नहीं तो अदरवाइज सिर्फ आदेश देने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा समझ के और तब हम लोग एक प्लान बनाए तो वो बेहतर होगा। शायद इसी कारण से हम लोग के सभी जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोशिश की एक बार इंटरेक्ट करके और तब उस हिसाब से हम लोग प्लान करें। अभी हमने देखा कि कई जगहों का आप निरीक्षण किए जहाँ पे निगम के ज़मीन में, जैसा कि हमें समझ में आया, अतिक्रमण किया गया है। आपने कहा कि इसको जल्द से जल्द साफ कराओ। तो क्या वैसे लोग जो मान के चले थे कि बस ये मेरा ही है, मोनोपोली खत्म होने वाली है? कोई मोनोपोली नहीं है, सुपरविज़न कहीं ना कहीं मिसिंग रहा था, कहीं ना कहीं मिस आउट कर गए हैं। डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव अगर आप समझते हैं, इतने आयामों पर काम कर रहे होते हैं कि अगर एक पकड़िएगा दूसरा छूटता है। तो बहुत सारे चीज़ों पे जब काम हो रहा है तो इस बीच ये छूट गया था। तो शायद इस काम को अब हमारी टीम कर रही है। तो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत गलत है, इसका ये मतलब नहीं आज हम बहुत सही हो गए हैं। तो वो जब तक इसका सुख मिला वो उनका सुख, उनके लिए उसको थैंक यू, वो सरकार को थैंक यू कह सकते हैं। लेकिन जब हटने का समय है तो कुछ नए प्रस्तावना बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। तो कुछ निजी स्वार्थ को हटाते हुए हम लोग सामाजिक स्वार्थ को जो है सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ही तहत ये प्रक्रिया चल रहा है। कई जगह ऐसे मार्केट बने हुए हैं जहाँ पे नीचे में यदि हम बेसमेंट की बात करें, पार्किंग का जगह, तो उसमें भी दुकान खोलकर लोगों ने रखा है। वैसे लोग तो क्या होगा? आपको ही पता है क्या होगा। उसी चीज़ पर हम लोग लगे हुए हैं और बड़े पैमाने पे वायलेशन है। तो हमारी इन्फोर्समेंट की टीम भी जो है और हमारे जो टाउन प्लानिंग की टीम है उनको ही पता है वायलेशन है। एक एक करके हम लोग सब तक कर रहे होते हैं, क्योंकि नियम प्रक्रिया ऐसी है कि 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, फिर उसके बाद उस कागजातों की जाँच करके तब निर्णय लेना होता है। इसीलिए वो विलम्ब होता है। ऐसा नहीं है कि वो उस पर काम नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो बड़ा तालाब का अगर मामला कहें
तो 53 एकड़ का जो नापी है वो जिला की टीम ने दे दिया है कि ये 53 एकड़ एज इट इज़ है, अतिक्रमण उसमें नहीं मिला। तो वो रिकॉर्ड उसका है, बाकी हम लोगों ने ड्रोन सर्वे किया तो वही है, उस हिसाब से मिल गया है। बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, दुकान गलत तरीके से लगा है, ऑटो की शोरूम खुली है जो रेजिडेंशियल एरिया में, बहुत सारे ऐसे भी पर्सपेक्टिव है जिस पर हम लोगों की नोटिस के काम है। तो आप देखिएगा कि बहुत शीघ्र वो कमियां जो हैं और कुछ छोटे अतिक्रमण जो वो छोटे छोटे 8 डिसमिल 4 डिसमिल पर है वो भी हटाने का काम, तो वो अपने आप जब कंप्लीट होगा तो वो दिखेगा। बट जिस स्तर पर वो वायलेशन है आपको लग रहा है वैसा है नहीं, इसलिए वहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो चूँकि रोड पर दिखता है कि एकदम 11 के 11 डिसमिल कंप्लीट अतिक्रमण है, तो वो हटेगा तो ज़्यादा विजिबल है। डिपेंड करता है कि कितना जगह पर किस स्तर का वायलेशन है, इम्पैक्ट उस स्तर का ही हम लोग को दिखता है। और ये हमें समझना है कि नगर निगम कोई बहुत शौक नहीं है कि उसे तोड़ना है। बड़ा ख़राब लगता है, पूरी टीम को लगता है कि मतलब अगर हम उनकी मदद कर दे तो अच्छा है। बट ये इस न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि पहले जो हटेगा तभी वहाँ कुछ क्रिएट होगा। तो वो डिस्ट्रक्शन पहले होता है तभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है उसमें। तो मतलब ये साफ है कि अभी ये अभियान लगातार चलते रहेगा? लगातार तो चलते ही रहेगा, ये पहले भी चल रहा था। अभी पूरी टीम जो है एक टीम की तरह काम कर रही है, तो शायद इसलिए ये लग रहा है कि अभियान के रूप में है। अभियान नहीं है, ये शहर अपना है, हम सभी का है, हम सभी को अच्छा करना है। आपको अच्छा करने के लिए ही आप लोग का जो सहयोग है नगर निगम कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि अभी अपर बाज़ार में आज नापी की जा रही थी और जो अतिक्रमण जो नगर निगम के क्षेत्र में ज़मीन आ रहे थे उन्हें चिन्हित किया जा रहा था और उन्हें तोड़ने के लिए आगे काम करेगी नगर निगम टीम। लेकिन अभी नापी हो रही थी, अभी उन्हें नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद उन्हें बताया जाएगा कि आप लोग किस तरह से अवैध रूप से यहाँ करा रहे थे। अगर कोई दुकान खुला हुआ है, दुकान के पास अगर पार्किंग नहीं है तो उसे फ़ाइन दिया जाएगा और फ़ाइन देने के बाद उसे बताया जाएगा कि क्या हो सकता है और उसके बाद उन्हें एक नोटिस जाएगी। नोटिस जाने के बाद उन्हें बताया जाएगा और देयर आफ्टर उसके ज़मीन पर कार्रवाई होगी। अगर वो ज़मीन सरकार की नापी के बाद साफ दिखी तो उसे तोड़ा जाएगा। अगर जो नियम संगत है उन्हें तोड़ने का काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई दुकान अगर है, कोई होटल अगर है तो उसके बाद पार्किंग नहीं है तो पार्किंग व्यवस्था उन्हें करनी होगी और तब तक के लिए उन्हें वहाँ पर बंद रखना पड़ेगा जब तक वो पार्किंग सुविधा नहीं देते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।